सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है सफल जीवन। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वो सबसे खुश नसीब होते हैं जिनका जीवन गुरु के लेखे लग जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। गुरु वो दिव्य तेज है, जिनके जीवन में समा जाए उनका रुतबा बुलंद हो जाता है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा। जो भी सतगुरु के पावन चरणों में आ जाते हैं तो उनका पूरा जीवन महान बन जाता है। सतगुरु की कृपा से जीवन में खुशियां आ जाती हैं। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया आनंद दिखावन हार। गुरु की महिमा कौन बखाने, सागर में कितने मोती हैं कौन भला ये जाने। हमेशा गुरु की महिमा गाते गवाते रहना चाहिए। जो गुरु की महिमा गाते हुए कभी नहीं थकते, उन पर पूरी कायनात न्यौछावर हो जाती है। गुरु से प्रेम इस कदर होना चाहिए जैसे दिल और दिल की धड़कन है। धड़कन के बिना दिल नहीं, गुरु के बिना शिष्य नहीं। जिनकी मंजिल गुरु है उनकी पूजा पल पल होती है, हर सांस सांस होती है। गुरु में शिष्य और शिष्य में गुरु रहते हैं। और ये हम नहीं, सारे ग्रंथ कहते हैं। सारे ग्रंथों ने गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम एनम चराचरम तत्पदम दर्शितम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु के बिना पार उतारा नहीं है। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु पूजा है सबसे ऊंची, गुरु जैसी कोई भक्ति न दूजी। गुरु गीत संगीत सुर है राग है, गुरु पति परमेश्वर सेवा का सुहाग है। ये सब जानता है, बिन बोलिया सबकी जानदा, किस आगे किचे अरदास। हमें कभी भी मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए, खुद ही आपके सारे कार्य संवारेगा। अगर मालिक दे सकता है तो मालिक जान भी सकता है कि हमें क्या चाहिए। हम तो उससे सुखी मांगते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, दुख दारू सुख रोग भया। मतलब साफ है कि दुख क्यों मिलते हैं, ताकि हमें मालिक की याद आए। कबीर साहब ने भी फरमाया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। इसलिए सदा ही मालिक की याद में हमेशा बिताना है, सेवा सत्संग सुमिरन करते रहना है। क्योंकि परमात्मा की मर्जी, गुरु की मर्जी से ही सब काम होता है। नदी में डूबे बिना ठंडक नहीं मिलती, और गुरु में डूबे बिना मुक्ति नहीं मिलती। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम निरंकार में डूबना पड़ेगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कठिन हो। हर काम पॉसिबल हो जाता है, संभव हो जाता है सदगुरु कृपा से। सम्मुख होई जीव मोहि जमई, जन्म कोटि अगनासई तबही। जब सतगुरु के सामने कोई जीव आता है तो उसे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये घोर कलयुग का इफेक्ट, ये महामाया का प्रकोप है कि भक्ति मार्ग पर सब नहीं टिक पाते। जो हर संकट को सहन कर अंत तक टिके रहते हैं वही भगवान को पाते हैं। गुरु भक्ति अगर इतनी आसान होती तो हर इंसान कर लेता। सबसे कठिन काम है भक्ति। और भक्ति आसान तभी होती है जब दिल दिमाग जिहन में केवल निरंकार बसता है। और इसके लिए लगन चाहिए। सेवा सत्संग सुमिरन सच्चे दिल से करने की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में होता रब का आशिक कोई कोई, भगवान के दीवाने बहुत कम मुश्किल से मिलेंगे। गुरु के दीवाने मुश्किल से मिलेंगे। और माया के दीवानों की भरमार है।
सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जे जी। सच्चाई के ग्राहक बहुत कम है, झूठ के पीछे ये दुनिया दीवानी है। तो हमने हमेशा गुरु में ध्यान लगाना है। गुरु का सेवक हमेशा अपनी हद, अपनी औकात में रहता है। सतगुरु चाहे कितनी ही बुलंदियों पर ले जाएं, सेवक कभी भी अपनी औकात और सतगुरु की सौगात को नहीं भूलते। सतगुरु की एक नजर न जाने क्या से क्या कर दे, पड़े जो रंग पे उसको भी बादशाह कर दे। लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुरु नजर करे। सात संगत जी, सतगुरु का शुक्राना हमने बार बार करना है। लख लख शुक्राना सतगुरु जी का। लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। हर हाल में जो गुरु का शुक्राना करते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।